गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसे लिखा है कामता नाग ने। तो स्टूडेंट्स आइए सबसे पहले हम चलते हैं पाठ के सार की तरफ। कहानी का सार ये है कि एक गांव था जहाँ पे बदलू काका रहते थे और वो रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। और उनकी चूड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा मशहूर थी, तमाम गांव में लोग पहनते थे। किसी शादी में, विवाह में और किसी भी फंक्शन में हमेशा जो है उनकी चूड़ियाँ लोग पहना करते थे। वहाँ पे एक जो है बदलू काका के घर में हमेशा जो है लेखक अक्सर जाया करता था, क्योंकि वो उसके मामा का घर था। और वहाँ पे बदलू काका, चूँकि वो बदलू मामा कह सकता था, लेकिन गांव के लोग उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी बदलू काका कहता था। तो वो अक्सर जो है बदलू काका के यहाँ जाया करता था और बदलू काका उसे जो है रंग बिरंगी कंचे बना कर दिया करते थे 2-4, जिससे वो प्रसन्न हो जाता था और खुश होकर के फिर वो घर चला आता था। तो इसी तरह से अक्सर वो बदलू काका के यहाँ जाता था और बदलू काका उसे कंचे दिया करते थे और वो खेलता हुआ चला आता था। तो इस तरह से बदलू काका लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और उनका काफ़ी बड़ा सा घर था, नीम का पेड़ था, उसी के नीचे जो है वो अंगीठी वगैरह जला करके उसको पिघलाते थे, बनाते थे। और बदले में उसके जो ये लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे बड़े बड़े ज़मींदार, जहाँ पे शादी ब्याह होते थे, फंक्शन होते थे, तो बदले में बदलू काका को यहाँ पे विनिमय पद्धति है कि इसमें कहानी में दिखाया गया है कि विनिमय पद्धति यानी वस्तु का लेन देन जो है वस्तु से ही होता था। तो जो लोग चूड़ियाँ ले जाते थे वहाँ बदलू काका को वो बहुत सारे अनाज देते थे और सामान देते थे उसके बदले में। इस तरह से बदलू काका का जो रोज़गार था बहुत अच्छी तरह से चलता था और वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे अपना काम करते थे और पैसे कमाते थे। उसके बाद क्या होता है कि लेखक जो है कुछ दिन के बाद जो है वो उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तबादला हो जाता है और वो कहीं चला जाता है। तो वहाँ जाने के बाद वो जब बड़ा हो जाता है, काफ़ी 7-8 साल बाद फिर वापस जब लौटता है तो उसे ये सारी चीज़ें भूल सी जाती हैं। फिर वो जब अपने गाँव आता है मामा के यहाँ, तो देखता है कि वहाँ पे गाँव में सारे लोग जो हैं शीशे की, कांच की चूड़ियाँ पहन करके घूमा करते हैं। तो इस तरह से वो उसको एक भूली बिसरी यादें आती है कि यहाँ पे एक बदलू काका थे जो हमेशा जो है लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे और मैं अक्सर वहाँ पे जाया करता था। तो उस घर में बारिश के मौसम में उसकी जो है मामा की लड़की होती है, वो गिर जाती है और उसके हाथ से चूड़ियाँ टूट जाती है। चूड़ियाँ टूटने के बाद क्या होता है कि उसकी कलाई में धंस जाती है और जिसको लेखक ने खुद उसे मरहम पट्टी लगाया, देखा उसको और स्वयं उसकी देख रेख किया, तो उसे याद आता है कि बदलू काका जो है हमेशा इस लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे, जो बहुत ज़्यादा उनकी फेमस थी। और यह कांच की चूड़ियाँ पूरे गांव में प्रचलित हो गई हैं। तो इसलिए वो उसे याद आया बदलू काका का, और बदलू काका के वो शाम के समय में घर पे आता है तो देखता है कि बदलू काका जो है उसी नीम के पेड़ के नीचे खटिए पर, चारपाई पे वो लेटे रहते हैं। काफ़ी कमज़ोर दिखते हैं, बहुत ही दुबले पतले वीक दिखते हैं और वो बार बार खांसते रहते हैं। वो जाता है और बदलू काका से कहता है कि नमस्ते बदलू काका, आपने हमको पहचाना? तो वो बहुत ज़्यादा जो है गौर से देखने की कोशिश करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं। तब लेखक कहता है कि मैं आपके घर अक्सर आया करता था, आप मुझे रंग बिरंगी जो है कंचा दिया करते थे। तो बदलू काका उसे पहचान जाता है और बदलू काका फिर दोबारा उसे बैठाता उठाता है, कहता अरे लल्ला, आप इतने दिन के बाद आए हो, कहाँ थे, क्या थे? तो उसे बताता है और फिर वो बदलू काका से पूछता है कि आपकी गाय क्या हुई और इस तरह से आप क्यों बीमार हैं, कमज़ोर हैं? तो अपने बारे में बताते हैं। बदलू काका कहते हैं कि काम सारे बंद हो गए, लाख की चूड़ियाँ अब बिकनी बंद हो गई और गाय वगैरह भी सब हमारी बिक चुकी हैं। तो इस तरह से जो है जो कांच की चूड़ियाँ प्रचलित हो गई हैं, बहुत लोगों के हाथ पैर काट दिए, यानी बहुत लोग बेरोजगार हो गए और अब किसी काम के लायक ना रहे। इस तरह से उसके दिल में जो हृदय में एक व्यथा थी, जो दुख था, वो लेखक के सामने व्यक्त करता है। लेखक भी बहुत दुखी होता है। फिर बदलू काका अपनी पोती रज्जू से कहते हैं कि ला करके इनको कुछ आम दो खाने के लिए। तो वो जब लाती है अच्छे अच्छे आम उसे ला कर खाने को देती है, तो रंग बिरंगे जो है उसके हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखता है लेखक, और उसे ऐसा लगता है कि ये बदलू काका की बनाई हुई हाथ की चूड़ियाँ है, जिसे जो है वो बदलू काका भाग जाते हैं और कहते हैं कि लल्ला ये आखिरी चूड़ियाँ थी और ज़मींदार के घर शादी थी, हमने बनाया था लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दाम में ये चूड़ियाँ मांग रहा था। तो इस तरह से जो है यह जो है चूड़ियाँ आखिरी जोड़ा है, इस चूड़ियों का आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था जो ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह पर देना था, पर 10 आने पैसे मुझको वो दे रहे थे, तो मैंने उन्हें देने से इनकार कर दिया और वो शहर से फिर ले आए। तो इस तरह से
जो लेखक कहता है कि मैंने आम खाया और कुछ देर के बाद फिर वहाँ से चला आया, पर मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा कमज़ोर नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वो बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स, ये रही आपकी ला की चूड़ियों की कहानी, और अब आगे हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।